दुर्गापुर गांव रेत और धूल में दबा हुआ। कई महीनों से बारिश ने जैसे रूख मोड़ लिया था। खेत फटे पड़े थे, तालाब सूख चुके थे और लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे थे। गांव में निराशा की एक भारी चादर फैली थी। इसी गांव में रहता था गफूर, एक सीधा सादा मेहनती लड़का। उसकी बूढ़ी माँ खाट पर पड़ी रहती थी और गफूर हर वक्त उनकी सेवा में लगा रहता था। मिट्टी का छोटा सा टूटा घर, मगर दिल में ढेर सारा प्यार। उस रात जब दीपक की लौ धीमे धीमे झिलमिला रही थी, गफूर ने चुपचाप आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ही बात थी, मां के लिए कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। और उसी रात उसने फैसला कर लिया, कल सुबह वह काम की तलाश में रतनपुर जाएगा। अगली सुबह गफूर लंबा कच्चा रास्ता पकड़कर चल पड़ा। धूप तेज थी, पेड़ सूखे थे और हवा में धूल उड़ी हुई थी, लेकिन गफूर के कदम नहीं रुके। उम्मीद उसे आगे बढ़ा रही थी। कई घंटे बाद वह रतनपुर पहुंचा, भूखा, प्यासा और बेहद थका हुआ। गांव की भीड़, चबूतरों पर बैठे लोग और गलियों की हलचल। गफूर सबको देखते हुए काम की तलाश में भटकता रहा। अंत में वह पहुंचा लाला पन्ना लाल की बड़ी हवेली के दरवाजे पर। लाला, मोटा बड़ी मूंछों वाला सूदखोर, तिरछी मुस्कान के साथ बोला, काम चाहिए? मिलेगा, पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। गफूर ने सिर झुका दिया। उसे तो बस अपनी मां को बचाना था। गफूर ने कोल्हू में कड़ी मेहनत शुरू कर दी। बैल घूमते, तेल टपकता और वह भारी बोरे उठाता। दिन बीतते गए, पसीना बहता गया और गफूर का हौसला और मजबूत होता गया। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने 2400 रुपए जोड़ लिए। छोटी सी कोठरी में बैठकर जब उसने थैली में वो नोट समेटे, उसकी आंखों में खुशी और गर्व छलक उठा। अब वह अपनी मां का इलाज करवा सकता था। लेकिन उसी समय गांव में खबर फैलने लगी, रतनपुर में चोर घूम रहे हैं, दुकानों के ताले तोड़ दिए गए। गफूर घबरा गया। उसने अपनी थैली सीने से लगा ली। वह किसी भी हालत में अपने पैसे खोना नहीं चाहता था। घबराकर वह फिर चला लाला पन्ना लाल के पास। लाला जी, मेरे पैसे रख लीजिए, मैं कल सुबह मां को लेने वापस जाऊंगा। लाला मुस्कुराया, वह मुस्कान जिसमें लालच साफ झलक रहा था।